Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर स्टार्ट करना, कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एंड लेट्स स्टार्ट।
There's a topic. There's a topic. I'm thinking whether I should start on. एक टॉपिक है, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि उससे स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए. So I don't know. Okay, let's start anyway. Okay, let me start. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. सो शुरुआत करते हैं पहले श्रीमद् भागवतम से, क्योंकि पहले भी कल भी पढ़े नहीं थे, है ना. कल भी बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ही बात की थी. वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. जो शुद्ध भक्ति के प्रयास वाले ग्रुप में हैं वो शायद देख लिए होंगे, है ना. वो शायद देख लिए होंगे, है ना. तो बहुत इम्पोर्टेंट बात थी, है ना. इतना आसान नहीं है. इनफैक्ट आप लोगों को समझना चाहिए कि इससे अच्छा आप लोगों पे कृपा हो नहीं सकता. बट ठीक है, जिसको जिस प्रकार स्वीकार करना कर सकता है. मेरा कार्य है सत्य को रख देना, बाकी आप लोग बेटर जज हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वर्क और समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं, है ना. एक्चुअली मालूम है क्या, इस प्रकार की सेवा कर पाना अत्यंत असंभव है ना. परंतु अगर दिस इज नॉट इनफ बाय एनी चांस, दिस इज नॉट इनफ, तो आई डोंट नो व्हाट वुड बी इनफ. परंतु ठीक है, हम लोगों का प्रयास निरंतर और दृढ़ होना चाहिए. चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाए, और जिन जिन को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें. सो विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्लीज स्टार्ट. हरे कृष्णा. जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को अपने सम्मुख देखा तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और उन्होंने उनका सादर अभिवादन किया. वे उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए. आनंद में ध्रुव महाराज को इस प्रकार भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हों. उनके चरण कमलों को अपने मुख से चूम रहे हों और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हों. तात्पर्य: स्वाभाविक है कि जब ध्रुव महाराज ने भगवान को अपने सामने देखा तो वे विस्मय एवं सम्मान के कारण विह्वल हो उठे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे उनके सारे स्वरूप को अपनी आंखों से पी जाएंगे. भगवान के प्रति भक्त का प्रेम इतना उत्कट होता है कि वह उनके चरण कमलों को निरंतर चूमते रहना चाहता है और वह उनके नखाग्रों का स्पर्श करते रहना चाहता है तथा उनके चरण कमलों को लगातार भुजाओं में भरे रहना चाहता है. भगवान को अपने समक्ष देखकर ध्रुव महाराज के शरीर में उठने वाले ये भाव बताते हैं कि उनके शरीर में 8 प्रकार के दिव्य आनंद प्रकट हो उठे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. तो देखिए क्या होता है कि भक्त जो होता है ना, वो हमेशा भगवान के प्रेम को, जस्ट गिव मी 20-30 सेकेंड्स. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. तो भक्त जो होता है वो भगवान के प्रेम को आस्वादन करना चाहता है ना. और भक्त के पास भगवत प्रेम छोड़ करके और कुछ होता नहीं. सारी चीजें टेम्पररी है, हाँ? आज है कल नहीं है, सब कुछ ऐसे ही है.
पर भगवान हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। भक्त जो होता है इस सत्य को जानता है। तो इस सत्य को जानने के बाद अगर आप किन्हीं से प्रेम करते हो, अत्यंत प्रेम करते हो और वो आपके सामने प्रकट हो जाए, आप बहुत आनंदित हो जाएंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। तो भक्त भी बहुत खुश हो जाते हैं। भगवान भक्त बस भगवान से प्रेम करते हैं और किसी से नहीं। है ना? ध्रुव महाराज शुद्धतम भक्त जब भी भगवान को देखे वो दिव्य आनंद में डूब जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यद्यपि ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे, किंतु वे उपयुक्त शब्दों से भगवान की स्तुति करना चाह रहे थे, किंतु अनुभवहीन होने के कारण वे तुरंत अपने को संभाल नहीं सके। प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान ध्रुव महाराज की विषम स्थिति को समझ गए, अतः अपनी अहेतुकी कृपा से उन्होंने अपने समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए ध्रुव महाराज के मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया। तात्पर्य: प्रत्येक भक्त भगवान के दिव्य गुणों का गान करना चाहता है। भक्त सदैव भगवान के दिव्य गुणों को सुनने के लिए इच्छुक रहते हैं और इन गुणों का गान करना चाहते रहते हैं, किंतु कभी-कभी विनम्रतावश कठिनाई उपस्थित हो जाती है। अतः प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करने वाले भगवान अपने भक्त को बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह यशगान कर सके। अतः यह मानना चाहिए कि भक्त जब भगवान के विषय में कुछ लिखता या बोलता है, तो उसके शब्द भगवान द्वारा उसके अंतःकरण में प्रस्फुटित किए हुए होते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 10वें अध्याय में इस प्रकार हुई है: जो लोग ईश्वर की दिव्य सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें भगवान उनके अंतःकरण से आदेश देते रहते हैं कि उनके सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। ध्रुव महाराज को अनुभव न होने के कारण जब-जब भगवान का वर्णन न कर सकने के कारण संकोच हुआ, तो भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपावश उनके मस्तक पर अपना शंख छुआ दिया, जिससे ध्रुव को दिव्य प्रेरणा प्राप्त हो गई। यह दिव्य प्रेरणा ब्रह्ममय कहलाती है, क्योंकि जब कोई इस प्रकार से प्रेरित होता है, तो उसके मुख से जो ध्वनि निकलती है, वह ठीक से वेदों की ध्वनि जैसी होती है। यह ध्वनि इस भौतिक जगत की सामान्य ध्वनि नहीं होती। अतः हरे कृष्ण मंत्र की ध्वनि को भले ही वह सामान्य शब्दों में प्रस्तुत की जाती है, सांसारिक अथवा भौतिक नहीं समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। देखिए दो अलग अलग बातें हैं। पहला, हमारी क्षमता नहीं होने पे हम भगवान का यशगान नहीं कर पाते, परंतु दूसरा, क्षमता न होने के बावजूद भी हमें पूर्ण प्रयास करना है भगवान के यश का गान करने का। हम भगवान के यश का गान नहीं कर पाते, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है, हम कभी नहीं कर पाएंगे, परंतु हमारा प्रयास हमेशा होना चाहिए कि हम भगवान के यश का गान करें। देखिए, समझिए, कुछ लोग क्या करते हैं,
देखिए बड़ा गलत है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम क्या बोलें, यश करेंगे ना तो कैसे कर पाएंगे, अच्छा नहीं करें। भक्ति करने वाले भी इस प्रकार सोचे, क्या भक्ति कर पाएंगे, शुद्धता तो हम में है नहीं, पाप कर्म तो बहुत किया, इससे अच्छा भक्ति नहीं कर। एक और जगह ये बहुत कॉमन है, जब वैष्णव से माफी मांगना होता है ना, तो अक्सर हम ऐसा करते हैं, क्या हम क्या माफी मांग पाएंगे, हमारा कोई क्वालिफिकेशन है? देखो शुद्ध वैष्णव, शुद्ध भक्त, हम माफी मांगेंगे उसमें भी अपराध हो जाएगा। परंतु अगर प्रयास नहीं करेंगे गुणगान करने का, महिमा गान करने का, माफी मांगने का, भक्ति करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम कभी कर पाएंगे? कृष्ण हमको वही प्रकाशित करते हैं जिसका हम स्वाद आस्वादन करना चाहते हैं। अगर हम अपने आप को इनकेपेबल ही जानना चाहते हैं तो हम इनकेपेबल ही रहेंगे। हम अगर अपने आप को ये जाने कि हम हैं तो इनकेपेबल, परंतु भगवान इस प्रकार की स्थिति बना देते हैं, हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, बाकी हम हैं तो इनकेपेबल, हमारी क्षमता तो बिल्कुल नहीं है। परंतु भगवान तो हर बार स्थिति बनाते हैं, अगर इच्छा हुई तो इस बार भी बना देंगे। हम तो आश्रित हैं। हम जब स्वतंत्र हो जाते हैं ना, दोनों स्थिति में, कल हम सब ने श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज का महिमा गान सुना था, इजुलिन भक्ति चारू स्वामी महाराज का महिमा गान सुना था। जब गुरु के सामने इनकेपेबल हो जाए, वही हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी, वही हमारी सबसे बड़ी क्षमता है। जब कृष्णा के सामने इनकेपेबल हो जाए, वही हमारी सबसे बड़ी क्षमता। और इसका अर्थ ये नहीं है इनकेपेबल होगा ना, लोगों को मालूम है, कार्य देते हैं, कार्य कीजिए। हम में शुद्धता ही नहीं, हम में क्षमता ही नहीं, हम क्या कर पाएंगे, हमसे क्या होगा? हमको तो लैपटॉप चलाना नहीं आता। क्या होता है? फॉलन पोजीशन को ही एक्सेप्ट कर लेना और उसके बाद कार्य नहीं करना, क्योंकि हम तो फॉलन है ना, पतित। अब जब पतित है, कार्य क्यों करेंगे? उच्च होंगे तब कार्य करेंगे ना, निम्न कार्य क्यों करेंगे? पतित हम तो, हमको कुछ नहीं आता, है ना? ठीक इसी प्रकार से दान करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, तप करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम अपने आप को बहुत सरलता और सुविधाजनक तरीके से अपने आप को पतित जानते हैं, है ना? बहुत ही कन्वीनियंटली पतित जानते हैं। हम तो पतित हैं। और जब पतित जान लेंगे तो फिर भक्ति तो करेंगे नहीं। यही तो एक स्वतंत्र इच्छा है जो कि हमको बतानी है कि हमको कृष्णा के लिए लगाना है इसको। यही तो एक स्वतंत्र इच्छा। हमारे पास और कोई है क्या? और कुछ है? और कुछ है हमारा? हमारा ज्ञान अपना है, हमारा शरीर अपना है, हमारी बुद्धि अपनी है, हमारा कुछ भी अपना है, हमारी आत्मा भी अपनी है। ये स्वतंत्र इच्छा, यही तो हमारा अपना है। एक्चुअली में ये भी हमारा अपना नहीं है,
हम इसे अपना जान देते हैं। माया के प्रभाव में इसे अपना जान लेते हैं। है तो ये भी कृष्णा का, तो कृष्णा के लिए उपयोग नहीं होता। कुछ भी कृष्णा के लिए उपयोग नहीं हो रहा, कुछ भी कृष्णा का निरर्थक, सब कुछ कृष्णा का है, हम उपयोग नहीं कर रहे। हमारा धन कृष्णा का है, हमारा ज्ञान कृष्णा का है, हमारा यश भी कृष्णा का ही दिया हुआ है, हमारे को बुद्धि दी है ये भी कृष्णा ने दी है, हमको जो भी प्रदान किया है सब कृष्णा ने ही प्रदान किया, और हम इसका उपयोग कृष्णा के ही लिए ना करें। देखिए द्वेष का भाव यही तो होता है ना, यही होता है। देखिए समझिए, जब भक्ति करते रहेंगे ना, बड़े विकट परिस्थिति आएगी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आएगा। प्रश्न तब भी यही होगा, आप इस विकट सिचुएशन में, विकट परिस्थिति में भक्ति करना चाहते हैं कि लक्ष्य कुछ और बना लिया। बुरी परिस्थिति में भक्ति करेंगे, कुछ और करेंगे। परिस्थिति अच्छी बुरी हो सकती है, लक्ष्य आप पे है। आपके विगत कर्मों के अनुसार आपकी स्थिति बन रही है ना। ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त हैं, उनकी परिस्थिति अच्छी है। कोई अशुद्ध हो तो उसकी परिस्थिति खराब होगी, परंतु उस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। परिस्थिति चाहे जैसी हो, कार्य वही करना है। अगर अच्छी परिस्थिति है तब भी वही कार्य करना है, बुरी परिस्थिति तब भी वही कार्य करना है ना। इंडिफरेंट रह करके, संभाव की स्थिति रख कर हम लोगों को दृढ़ता से प्रयास करना है। परिस्थिति हम खराब कर लेते हैं, एक्चुअली में परिस्थिति खराब नहीं होती। जो पहले से हमारे, जो पहले से विदित है कि ये तो हो, पहले से विदित बोलना, पहले से जो निर्धारित है ये तो होगा, वो तो वैसे ही होगा ना। परंतु परिस्थिति हम खराब कर लेते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए होता कैसा है, पहले से तो निर्धारित है सब बुरा होगा, भौतिक जगत में आए थे तो अच्छा थोड़ी ना होगा। ठीक, पहले से तो निर्धारित है सब बुरा होगा, परंतु बुरा हमने कर लिया। क्या? हम कृष्णा के कहे अनुसार भक्ति नहीं कर रहे। प्लीज समझिए, भक्ति वो होती है जो गुरु कहे उस अनुसार, जो कृष्णा कहे उस अनुसार। आप कहें उस अनुसार नहीं, हम कहें उस अनुसार नहीं। हम अगर कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव है तो मैं, हम कहें उस अनुसार होगा, परंतु हम सभी के कहे अनुसार नहीं होता। भक्त का काम है कि गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी बोले। परंतु मुझको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अगर लगने लग जाए कि हम आग से रोटी खा सकते हैं, लगा लीजिए, आप कितना लगाना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लगने लग जाए कि आप सबसे समझदार है पूरे विश्व में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।
तो प्लीज समझिए, अपने आप को इनकेपेबल समझना बड़ा गड़बड़ है। अपने आप को इनकेपेबल स्वीकार कर लेना, ये बहुत अच्छा। अपने आप को असमर्थ मान लेना, मान लेना, ये गड़बड़ है। पहले से ही मान लिए हम तो इनकेपेबल हैं, हमसे तो कुछ नहीं होगा। अब अगर सपोज कीजिए अब कुछ भी कार्य कर, कुछ भी कर रहा हूं, पहले से ही अपने आप को मान लिया कि हमसे नहीं होगा, तो आपसे होगा क्या? आप कुछ भी कर पाएंगे क्या? अब पहले से ही मान लिए, हार मान लिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर, ये बहुत नॉर्मल है, हम लोगों से गलती हो जाती है ना, अब हम कैसे माफी मांगेंगे? हम लोग अगर कुछ भी गड़बड़ कर दें, हम सोचते हैं अब हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। देखिए, जो भी बीत चला है, जो भी बीत चला है, हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बार बार क्या बोलता हूं, जो बीत गया उसका कोई अर्थ नहीं है, वो खत्म हो चुका है। परंतु अगर गलती की है, गलती की है कोई, तो उसका कंटिन्यूइंग इफेक्ट होता है। आध्यात्मिक रूप से अगर गलती की है, देखिए बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, चलिए बताइए, हुआ है नहीं हुआ? अगर सपोज कीजिए आपने कोई गलती की और आपने गलती को स्वीकारा नहीं, और स्वीकार करने के बाद आपने बताया नहीं कि आपने आपसे ये गलती हो गई है, आप ये छुपाने के चक्कर में बड़ी से बड़ी, बड़ी गलतियां करते जा रहे हैं कि नहीं कर? हुआ नहीं हुआ? एक गलती को छुपाने के लिए हैं, अब नहीं बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, हैं? अब हम चुप रहते हैं। और बड़ी गलती, उसके बाद और बड़ी गलती, उसके बाद और बड़ी गलती, उसके बाद और बड़ी गलती। हुआ नहीं हुआ? यस नो? हरे कृष्ण। यस, हर बार हुआ है। देखिए होता कैसा है, हम अपने आप को इनकेपेबल ही तो समझे थे इस समय, अपने आप को असमर्थ ही तो समझे थे ना। हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अब हम इस गलती से कैसे निकलेंगे? देखिए, जो बीत गया उसका तो कोई अर्थ नहीं है। अब गलती हो गया तो सुधार तो हो नहीं सकता, उसका कोई सुधार नहीं है। परंतु जिस भाव में आप स्थित हो गए, जो पाप कर्म करके आप पतित हो गए, अब उस पतन की अवस्था से तो निकलना पड़ेगा, उसी में रह जाइएगा। अपने आप को असमर्थ पहले से ही मान लीजिएगा, जान लीजिएगा, फिर निकलिएगा कैसे? परंतु जब हम कोई भी शुद्धता का कार्य कर रहे हैं, तो अपनी असमर्थता स्वीकार करना, ये बहुत उच्च भाव। आई होप डिस्टिंक्शन हो रहा हो, एकदम क्लैरिटी आ रही हो। दोनों तरफ असमर्थ है ना, दोनों तरफ इनकेपेबल है, एक काम करने से पहले, एक काम करने के बाद। समझ आ रहा है सभी? दिक्कत है। हरे कृष्णा। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है? यस, बाकी सबको समझ में आ रहा है? काइंडली रिपीट। देखिए, दो तरह की असमर्थता है। एक असमर्थता है कार्य करने से पहले ही हार मान ली, हमसे क्या होगा, हम तो बहुत छोटे इंसान हैं। जैसे नाम प्रचार करना, हमसे क्या होगा, हमसे, हमको तो कुछ नहीं आता है, हमको तो अच्छे से पढ़े भी नहीं है, हम में उतनी शुद्धता भी नहीं है। एक कार्य करने से पहले ही असमर्थ हो। अगर कोई आपको उच्च अधिकारी बता रहा है कि आपको यह कार्य करना है और आप अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। अपनाम प्रचार होने से रोको।
ऑब्वियसली आपके किए और न करने से नाम प्रचार रुकेगा तो नहीं, परंतु नाम प्रचार करने से आप इनडायरेक्टली रोक रहे हैं। एक स्थिति ये है, और दूसरी स्थिति ये जहां पे सब कुछ कर लिया, जो भी प्रयास करना था सारा प्रयास कर लिया, और सारा प्रयास कर करा के हम अनुभव किए सच में हम कुछ भी शुद्धता से नहीं कर पा रहे। हम कुछ भी शुद्धता से नहीं कर पा रहे। अब दूसरे में भी अपने आप को असमर्थ जाना, इनकेपेबल। पहले में भी इनकेपेबल थे, दूसरे में भी इनकेपेबल। दूसरा वाला इनकेपेबल बहुत अच्छा है, दूसरा वाला असमर्थ होना बहुत अच्छा है। आपने अपना सारा प्रयास किया, उसके बाद आप अपने आप को इनकेपेबल समझ रहे हैं, असमर्थ समझ रहे हैं। कार्य सारा करने के बाद भी क्या लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा भाव। कोई कार्य करने से पहले ही बोल दे, प्रभु जी हमसे क्या होगा, हम तो मूर्ख हैं। आप मूर्ख नहीं है, आप बड़े दुष्ट हैं, आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, है ना। समझिए, सारा ज्ञान भगवान ही प्रकट करेंगे, परंतु वो हृदय का भाव देख करके ज्ञान प्रकट करेंगे। ध्रुव महाराज ये भी बोल सकते थे, हम में कहाँ शुद्धता है, हम क्या भक्ति करें, भगवान मेरे कहने से आ जाएंगे, हम में शुद्धता है। वो क्या होता, सहजिया वाला भाव होता। ध्रुव महाराज सारा प्रयास किया और अभी भी महिमा गान करने का कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं कर पा रहे। तो भगवान उनको कैपेबल बना दे रहे, उनको समर्थ बना दे रहे। प्लीज नोट कर लीजिए, जो पूर्ण प्रयास करेंगे परंतु असमर्थ होंगे, तो भगवान जिस प्रकार से भगवत गीता में बोलते हैं, आई प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव, आई प्रोवाइड व्हाट यू लैक, तो प्रदान कर देंगे जो हमको जरूरत होगा। परंतु अगर कोई कार्य नहीं करना चाहेगा, बोलेगा कि हम तो असमर्थ हैं, हम क्या भक्ति करेंगे, भक्ति करने से भगवान मिल जाएंगे कि हम में उतनी शुद्धता है। बहुत लोगों से पूछते हैं क्या भगवत प्राप्ति होगी, है आप लोगों से पूछते हैं क्या भगवत प्राप्ति होगी, यस, क्या आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, आंसर दें। हरे कृष्ण सब कोई, क्या आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यस, क्या आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पूर्ण आंसर लिखिएगा जल्दी, क्या आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करेंगे, कोशिश पूरी होगी प्रभु जी। प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, अगर हरि गुरु और वैष्णव की कृपा रहेगी। प्रयास करेंगे हम, बाकी कृष्णा की इच्छा। I don't know if Guru wishes,
देन यस। देखिए मैं परफेक्ट आंसर ढूंढ रहा था, ठीक है, सारे आंसर सही हैं परंतु परफेक्ट नहीं है। गुरु कृष्णा के प्रति समर्पण करेंगे तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा हुई तो करेंगे। देखिए परफेक्ट आंसर ऑल्दो माता जी का बहुत क्लोज है, परंतु परफेक्ट आंसर ये है, हम तो गुरु के कहे अनुसार ही कार्य करेंगे। आप समझिए, शब्दों का हेर फेर नहीं, भाव, हृदय, शब्दों से कुछ नहीं होता है। शब्द हो सकता है आप गलत भी बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु भाव सही रखिएगा। हम तो गुरु के हृदय से कार्य करें, गुरु के कहे अनुसार कार्य करेंगे। गुरु कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी, उसलिए हो जाएगी। गुरु डाउट नहीं करते। अगर गुरु डाउट करेंगे कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, परंतु गुरु बोलते हैं हो जाएगा। गुरु बोलते हैं हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा। गुरु हमको नहीं बोलते नहीं हो, अगर गुरु बोलते नहीं हो, गुरु बोलते हैं हो जाएगा। हम गुरु के कहे अनुसार करने का प्रयास करेंगे, अगर प्रयास सफल हुआ तो गुरु कहते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा। Are you getting it? क्या सभी को समझ में आ रहा है? हम देखिए प्लीज समझिए, सहजिया मत बनिएगा, प्रयास पूरा कीजिए। बहुत लोग प्रयास करना ही छोड़ देंगे, बोले हमसे कहाँ होगा। नहीं, प्रयास तो करना होगा। अगर लक्ष्य प्राप्ति करनी है, प्रयास तो करना होगा। ओके, जल्दी, बड़ा लेट कर दिया। मुश्किल था क्योंकि बहुत ही नजदीक दूसरा रास्ता भी जाता है, और दूसरे रास्ते में सहजता बन जाएंगे। हम कोई कार्य नहीं करना चाहेंगे। लोग इसीलिए सेवा नहीं करना चाहते हैं ना, कार्य नहीं करना चाहते, दान नहीं करना चाहते हैं। बोलते हैं मेरे 100 रुपए, मेरे 500 रुपए, मेरे 1000 रुपए, मेरे लाख रुपए से क्या होगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए फर्क तो आपके 10 करोड़ देने से भी नहीं पड़ेगा। अगर कोई 10 करोड़ भी दान दे दे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। भगवान का जो कार्यकलाप करना है भगवान वही करेंगे, आपके करने से तो होगा नहीं, किसी के भी कुछ भी करने से तो होगा नहीं। अगर भगवान की इच्छा नहीं हो तो हमारा कोई भी कार्य होगा क्या? कोई भी कार्य होगा नहीं, होगा, है ना। भगवत इच्छा से ही कार्य होगा, भगवान चाहेंगे तो होगा, परंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास नहीं करेंगे। भगवान चाहेंगे तभी होगा, परंतु हमारा प्रयास शुद्ध होना चाहिए। हम शुद्ध प्रयास नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उस समय ध्रुव महाराज को वैदिक निष्कर्ष का पूर्ण ज्ञान हो गया और वे परम सत्य तथा सभी जीवात्माओं से उनके संबंध को जान गए। भगवान के सेवा भाव के अनुसार विश्व विख्यात ध्रुव ने, जिन्हें शीघ्र ही ऐसे लोक की प्राप्ति होने वाली थी जो कभी भी, यहाँ तक कि प्रलय काल में विनष्ट न होने वाला है, सहज भाव से स्वदेश व निर्णयात्मक स्तुति की। तात्पर्य: इस श्लोक में कई विचारणीय बातें हैं। पहली तो यह कि परम सत्य तथा सापेक्षिक भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों के मध्य का संबंध वैदिक साहित्य से परिचित व्यक्ति ही समझ सकता है। ध्रुव महाराज कभी किसी स्कूल या अध्यापक के पास वैदिक ज्ञान सीखने नहीं गए, किंतु अपनी भगवत भक्ति के कारण ज्यों ही भगवान प्रकट हुए और उन्होंने उनके मस्तक को शंख से छुआ, उन्हें सारा वैदिक ज्ञान
स्वतः प्राप्त हो गया। वैदिक साहित्य को समझने की यही विधि है। मात्र विद्यालयीन शिक्षा लेने से इसे कोई नहीं समझ सकता। वेद यह संकेत करते हैं कि जिसकी परमेश्वर तथा गुरु के प्रति अविचल श्रद्धा है, उसी को वैदिक ज्ञान प्राप्त हो पाता है। ध्रुव महाराज तो वह आदर्श हैं कि वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेश अनुसार भगवत भक्ति में लगे और उनके दृढ़ संकल्प तथा तपस्या से भक्ति करने के फलस्वरूप भगवान उनके समक्ष साक्षात प्रकट हुए। ध्रुव अभी बालक ही थे। वे भगवान की उत्तम स्तुति करना चाहते थे, किंतु पर्याप्त ज्ञान न होने से वे संकोच कर रहे थे। किंतु जैसे ही उन्होंने अपना शंख उनके मस्तक पर छुआया, भगवान की कृपा से उन्हें वैदिक ज्ञान पूर्णतः ज्ञात हो गया। निष्कर्ष यह है कि जीव तथा परमात्मा के अंतर को ठीक ठीक जान लेने पर यह ज्ञान आधारित है। व्यष्टि आत्मा परमात्मा का नित्य दास है, अतः परमात्मा की सेवा करना ही उसका परम धर्म है। यही भक्ति योग या भक्ति भाव कहलाता है। ध्रुव महाराज ने जो स्तुति की वह निर्विशेषवादी दार्शनिक के रूप में नहीं, अपितु भक्त रूप में की। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से भक्ति भाव का उल्लेख है। परमेश्वर के प्रति प्रस्तुत की जाने वाली वही स्तुतियां योग्य हैं जिनका यश दूर दूर तक फैलता है। ध्रुव महाराज अपने पिता का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु पिता ने तो उन्हें गोद तक में बिठाने से इनकार कर दिया था। अतः उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने पहले ही ध्रुव लोक की सृष्टि की जिसका विनाश ब्रह्मांड के प्रलय के समय भी नहीं हो सकता। ध्रुव महाराज को यह सिद्धि हड़बड़ी में नहीं मिली। उन्होंने बड़े ही धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया, जिससे उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त हो सके। अब भगवान की अहेतु की कृपा से वे और अच्छे ढंग से भगवान की स्तुति करने में समर्थ हुए। परमेश्वर का गुणगान या स्तुति करने के लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। जब तक कोई भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भगवान के यश का अंकन नहीं कर सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, फिर से वही बात है जो अभी कर रहे थे, वही बात है। क्या यहाँ पे एक तरफ तो क्या है, बड़े धैर्य से गुरु के आदेश का पालन किया। ध्रुव महाराज ने क्या किया? बड़े धैर्य से गुरु के आदेशों का पालन किया। परंतु दूसरी तरफ क्या है, भगवान की अहेतु की कृपा के बिना प्राप्त नहीं हो सकता, भक्ति प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान के प्रति जो भी ज्ञान है वो प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान की अहेतु की कृपा चाहिए। कोई भी इस प्रकार से नहीं बोल सकता अब तो हम डिजर्व करते हैं। भक्ति में हम कभी डिजर्व नहीं करते। भक्ति में कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि अब तो हम अधिकारी बन गए। कुछ भी करके हम अधिकारी नहीं बन सकते। अगर कोई अपने आप को अधिकारी जान रहा है तो भक्ति नहीं करता है ना। तो भगवान की हेतु की कृपा चाहिए, उनका यशगान करने के लिए। यस, और कुछ नहीं। आई एम सॉरी, मेरे को चक्कर आ रहा है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर। यस, नेक्स्ट आश्लेषा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। ध्रुव महाराज ने आगे कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान है। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांवों, स्पर्शेंद्रिय, प्राण तथा मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य: ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने
और साक्षात भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी, उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अनुभव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता, उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आत्म दशा को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत कार्य समझे जाते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं को इस प्रकार संबोधित किया है: हे जीवात्मा, जागो, तुम माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? अब तुम्हें मानव देह प्राप्त हुई है, अतः तुम जगने और अपने को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं: उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर अलोकित होने से वे वैदिक आदेश के सार को, कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, वह निर्गुण नहीं है, समझ सके। उन्हें तुरंत ही यह बात समझ में आ गई। उन्हें इसका ज्ञान था कि दीर्घकाल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक ज्ञान के अनुसार भगवान की स्तुति करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके। कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता, क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा, तो वे तुरंत समझ गए कि यह भगवान की अहेतुकी कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक भगवान को नमस्कार किया और समझ गए कि उन पर भगवान की पूर्ण कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रियों तथा मन का यह आत्म जागरण भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है पराशक्ति द्वारा। भगवान की पराशक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन में सर्वप्रथम भगवान की पराशक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने को स्वीकार कर लेता है, तब पराशक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन के लिए तत्पर रहता है, तो वह सर्वोन्मुख कहलाता है। इस समय पराशक्ति ही उसे भगवान के भेद को प्रकट करती है। पराशक्ति द्वारा प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों न करे, फिर भी यह भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई पराशक्ति द्वारा सचमुच जागृत होता है, तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और वह केवल भगवान की सेवा करता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां, हाथ, पांव, कान, जीभ, मन, जननांग आदि भगवान की सेवा में लग जाती है। ऐसे प्रकाश प्राप्त भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और न ही उसे संसारिक कर्मों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने, उन्हें भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्रों के निर्देशन से इंद्रियों को सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के बाद वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती है और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती है, किंतु साक्षात्कार के बाद वे आत्म ज्ञान द्वारा सेवा में लग जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, सो देखिए क्या है, ये जो बात हम लोग जान रहे हैं बहुत सरलता से, बहुत बार पहले भी जान चुके हैं। हम लोगों ने अनुभव भी किया है क्या, जब हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हमारा इंद्रिय बोध कम हो रहा है, भौतिक कार्यकलाप में मन नहीं लगता है ना, सांसारिक कार्य करना नहीं चाहते।
परंतु साथ-साथ ये भी याद रखिए कि जो भी नियत कर्म है वो हम सभी को करना है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कोई ऑफ़िस में काम करता है, तो पहले भी ऑफ़िस में काम करता था, भक्त बनने के बाद भी निर्धारित कर्तव्य और काम करना है। तो भक्त बनने के बाद भी वो कार्य करेगा, है ना? भक्त बनने से पहले भी कार्य कर रहा था, भक्त बनने के बाद भी कार्य करेगा। फ़र्क क्या हुआ? भक्त बनने से पहले और भक्त बनने के बाद फ़र्क क्या हुआ? भक्त बनने से पहले फ़र्क बस यही था कि वो सांसारिक चीज़ों में कार्य कर रहा था, सांसारिक लक्ष्यों के लिए कार्य कर रहा था। तो उसका कार्य कर रहा था, लक्ष्य प्राप्ति के बाद क्या करता? फल प्राप्ति के बाद क्या करता? अपनी सेवा में लगाता। अब किसके लिए लगाएगा? भक्त बनने के बाद भगवान की सेवा में लगाएगा। जब अपनी सेवा में लगाएगा या अपने परिवार की सेवा में लगाएगा, तो अपनी समझेगा या अपने परिवार की समझेगा। परंतु अगर भगवान की सेवा में लगाएगा, तो नित्य रूप से क्या समझेगा? भगवान का हित जानना चाहिए। भगवान किस चीज़ में प्रसन्न है वो जानना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता जाननी चाहिए। अपनी प्रसन्नता नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या सोचते हैं? वो ये नहीं जानना चाहिए। वो ये जानना चाहेगा कि भगवान क्या सोचते हैं। और जो भगवान सोचते हैं, वो वही करना चाहिए। भगवान जिसमें प्रसन्न हो जाए, भक्त वही करना चाहिए। कोई भौतिक कार्य फिर नहीं कर पाएगा, है ना? कल दीक्षा के बारे में जान रहे थे, यही जान रहे थे। दीक्षा के बाद जो शिष्य होता है, वो गुरु के अनुसार कार्य करता है। ठीक वही है यहाँ पे भी। जब कोई समर्पित हो जाता है, तो उसके अनुसार फिर कार्य करने लग जाता है। अगर सपोज़ कीजिए, अब दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम, भौतिक जगत की बात, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम एक्चुअली में जो आई शुड नॉट यूज़ दैट वर्ड, पता नहीं क्या बोलें, परंतु सरल सरल तरीके से बता दें। दुनिया में भौतिक जगत में आपने सुना होगा है, कि प्रेम में किसी का खून कर दिया, है ना? लड़का लड़की से प्रेम करता था, उसके चक्कर में खून कर दिया। आप समझिए, ठीक है ये तो अपराध है, परंतु समझिए भाव क्या है? भाव ये है कि हमको एक ही सबसे अच्छा लगता है। प्रेम अनुभव होने के बाद हमको बाकी सबका मोल नहीं रह गया, कोई महत्व नहीं रह गया। बाकी किसी चीज़ का महत्व नहीं रह गया। अगर आपको शुद्ध प्रेम कृष्णा से हो जाएगा, तो ऐसे ही होगा। परंतु जब महत्व नहीं रहेगा, तब भी आप इस बात को स्वीकारेंगे, क्या? कि बाकी लोग तो इस प्रेम को अनुभव नहीं कर पा रहे और धीरे-धीरे उनको भी इस प्रेम के बारे में बताना है। अगर वो स्वीकार कर लेंगे तो कष्ट से दूर रहेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे तो कष्ट में रहेंगे, है ना? तो जो दिव्य प्रेम में स्थित हो जाता है, उसको निम्न प्रेम कभी भी अच्छा नहीं लगता। वापस से वही बात है, हायर प्रिंसिपल। हायर प्रिंसिपल में कोई स्थित हो गया तो उसको लोअर प्रिंसिपल के लिए कोई रूल भी बाध्य नहीं कर सकता। परंतु प्लीज समझिए, हर स्थिति में हमें वृत्तिपरक कार्य करना है। ऐसा नहीं हो सकता वृत्तिपरक कार्य नहीं करें। वर्क विद डिवोशन, निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन भी करना भक्ति भी। ठीक है, हरे कृष्ण।
मेरे को एक्चुअली शब्द देखने में कोई सांसारिक व्यक्ति भगवान की स्तुति या यशोगान नहीं कर सकता क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं। सांसारिक व्यक्ति जो होता है उसको क्या होता है, उसको शास्त्रों का जो मत है वो तो पता ही नहीं है, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसको पता ही नहीं। तो क्या करेगा? शास्त्र सम्मत कार्य करेगा? नहीं, नहीं करेगा शास्त्र सम्मत कार्य, क्योंकि शास्त्र क्या बोल रहे हैं उसको पता ही नहीं है ना। तो वो क्या करता है, मनोकल्पना से कुछ कर लेता है और फिर भगवान की स्तुति तो होगी नहीं। जब हम मेंटल स्पेकुलेशन से, अपने मानसिक शुष्क चिंतन से कुछ सोचने लग जाए तो भक्ति तो होगी। ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया हैंड रेज करें। लेट्स कंटिन्यू। यस, और कोई? हरे कृष्ण। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपात की जय जय भगवत गीता की जय श्रीमद् भागवतम की जय जय चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम को प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और ये किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। हरे कृष्ण, कुछ भी पूछना। यस, कोई जिज्ञासा है? ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अच्छा, हरे कृष्णा एक एक जिज्ञासा है पहले। ओके,
सच में निर्धारित कर्तव्य करने का मन नहीं करता है, हाँ करना पड़ेगा, निर्धारित कर्तव्य करना पड़ेगा, नहीं तो कर्तव्य को चेंज करना पड़ेगा, कर्तव्य को चेंज करना, कर्तव्य को चेंज करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, ठीक है, चलिए कीर्तन सुनते हैं।